तो हेलो भाई लोग, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा रहता है कि जियान एक पावरफुल अटैक एनहाइलेशन लोटस सोल फोर्स और स्पिरिचुअल फोर्स मिला के, और साथ में जो उसका सोल ईटर टालिस्मैन रहता है वो भी अपना ब्लैक पावर इसमें इन्फ्यूज कर देता है, जिसे जियान भी नहीं देख पाता है। अब आगे इधर जो घोस्ट किंग भी होता है एक पावरफुल अटैक बना लिया रहता है, ब्लड कलर वॉर्टेक्स, क्योंकि बहुत सारे घोस्ट ने इस वॉर्टेक्स में अपनी जान दे दी थी। आसमान पूरी तरह से लालिमा जैसे मतलब छा गया हो। ये जो ब्लड कलर वॉर्टेक्स था, जैसे जैसे इसमें घोस्ट वगैरह अपने प्राणों की आहुति देते गए थे, ये ऐसा लग रहा था मानो पहले से भी ज्यादा सॉलिडिफाई हो गया हो। होंगिए भी जो रहती है, इसके भी कई सारे सबॉर्डिनेट्स इसमें जाकर मर रहे होते हैं। के कारण होंगिए भी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है, ये अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती थी। इसके अंदर एक अलग ही किलिंग इंटेंट था इस घोस्ट किंग को लेकर। युकुवान इसको समझाता है और रोकने की कोशिश करता है। जियान क्योंकि अपना फोर्स ये टेरिफाइंग अटैक जो बना रहा था इसमें फोकस था, इसलिए ये जो चेंज हो रहे थे वॉर्टेक्स में घोस्ट किंग के पास उतना ध्यान नहीं देता है। गोल्डन ड्रैगन किंग तुरंत जियान को बताते हैं कि वो जो तुम देख रहे हो ना ब्लड कलर वॉर्टेक्स, इसे एक केवल ट्विन घोस्ट एम्परर ही यूज कर सकता है। जियान के मन में अब ये ख्याल आता है क्योंकि इसके पास वो सोल ईटर टालिस्मैन है और ये भी एक एविल सोल्जर माना जा सकता है। ये एविल जो स्पिरिट्स रहती है इनको शायद ये कंट्रोल कर सके, मतलब उनके पावर को रिस्ट्रेन कर सके। इसके बाद अब जब ये समझ जाता है तो ये जो इसने एनहाइलेशन लोटस बनाया था उस पर इसका पावर, ये सोल टालिस्मैन का पावर मर्ज करने लगता है। ये प्रोसेस हालांकि काफी धीरे चल रहा था अभी भी मर्जिंग का। इधर चांग यू, अंकल मोनूमेंट वगैरह जो भी मतलब थे, हुंडू, वाओ जियांग, सभी की आंखें मानो सिकुड़ गई हों, क्योंकि ये जो यिन कॉप्स फॉरेस्ट का पूरा ही पावर ये घोस्ट एम्परर यूज कर रहा था। मू यिंग भी अपने बिग टाइगर यानी होली टाइगर से पूछते ये क्या चीज है, ये क्या टेरिफाइंग फोर्स है। मू यिंग की बात सुनकर ये बताता है कि ये बेसिकली एक फर्नेस मेथड माना जा सकता है घोस्ट वर्ल्ड का। बेसिकली ये जो घोस्ट एम्परर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जितने वगैरह घोस्ट वगैरह भी हैं इनको ये एक्सप्लोर करा के इनके पावर को फाइनली डेवोर करके अपने पावर को पीक पर ले जा रहा है। इधर चांग्यू के साथ अंकल नाइन मोनूमेंट, टियान हो सैक्रेड टाइगर यानी होली टाइगर, अंकल हुडू, अंकल वुचांग, ये लोग भी अपना मॉन्स्टर्स ऑरा रिलीज कर देते हैं इस पर अटैक करने के लिए। चांग्यू का जो अटैक रहता है एक पावरफुल पाम अटैक रहता है, इसमें मानो कई सारे प्रेजेंट टाइप के स्ट्रक्चर बने होते हैं, ये भी एक फ्लेम अटैक ही होता है। ये जो ब्लड कलर वॉर्टेक्स रहता है इसको इजीली डिसॉल्व कर देता है। इधर वो जो अपना होली टाइगर रहता है वो भी अपना एक फायर बॉल अटैक इस पर लॉन्च कर दिया रहता है। इसके अलावा अंकल हुड और वो जियांग का भी अटैक, तीनों मतलब एक साथ वहां पर पहुंचते हैं और एक पावर ऑफ वर्लपूल बन गया रहता है। इन तीनों के कोलिजन के कारण ये जो वॉर्टेक्स भी रहता है ब्लड कलर वॉर्टेक्स, ये भी कांप सा जाता है। तक अंकल मोनूमेंट का भी अटैक यहाँ पर जाकर टकरा जाता है। तक तो अंकल मोनूमेंट अपना 50% से ज्यादा एनर्जी यूज कर चुके थे, पर ये यहीं पर नहीं रुकते हैं, ये अपने फेरी स्वॉर्ड से भी एक रेड बॉल अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि इनके पावरफुल अटैक के कारण जो ब्लड कलर वॉर्टेक्स रहता है इसमें कुछ गैप्स दिख रहे होते हैं, और ये जो फेरी स्वॉर्ड वाला अटैक था वहीं जाकर टकराता है। पर इस बार इस जो ब्लड कलर वॉर्टेक्स रहता है इसको कुछ नहीं होता है, और घोस्ट किंग कहता है कि मैंने ये अपना पावर ऑफ लाइफ यूज किया है, अब तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। कल मोनूमेंट भी हैरान रहते क्योंकि ये जो घोस्ट स्किल था बहुत ही अलग लेवल पर था। इस स्किल को मास्टर करने वाले बस 9 घोस्ट एम्परर्स रहते हैं पास्ट में, और ये लेजेंडरी स्किल था। चांग्यू भी समझ जाता है कि इन्होंने भी इस घोस्ट एम्परर को अंडर एस्टिमेट ही कर दिया है। हालांकि इनके अटैक ने इस ब्लड कलर वॉर्टेक्स की एनर्जी थोड़ा बहुत तो डाउन किया रहता है, इसमें गैप भी रहता है, पर ये इसको डिस्ट्रॉय करने में नाकामयाब रहते हैं। इनका भी चेहरा सभी लोगों का मतलब यहाँ पर बन गया रहता है। चांग्यू बताते हैं कि अगर हमें इस अटैक को डिसॉल्व करना तो हमें कम से कम 5 लोग चाहिए जो 7 स्टार डाउडी के वॉरियर हों। ये इतना कम समय में तो नहीं हो पाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 ही लोग थे जो 7 स्टार डाउडी थे, चांग्यू, अंकल मोनूमेंट और हेवनली वुल्फ किंग। चांग्यू उस दौरान वू जियांग, हुंडू को कहते हैं बाकी लोगों को जो ये मुलर ने कैप्चर किया था शायद, इनको जाकर छुड़ा लो तुम। ये दोनों मतलब हुंडू अंकल और वू जियांग यहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। 9 मोनूमेंट जो अंकल रहते हैं वो होली टाइगर को भी कहते हैं तुम भी बाहर जा सकते हो, अब तुम्हें भी स्वतंत्रता मिल गई है। होली टाइगर भी इनको थैंक यू सीनियर बोल के यहाँ से निकलने लगता है क्योंकि सभी लोग जाने लगते हैं। इधर मू यिंग सबकी बातों को इग्नोर करते हुए इसकी जो सुंदर आंखें रहती हैं वो जियान पर टिकी रहती हैं और उस ब्लड कलर वॉर्टेक्स पर। ये बस सोच रही होती है ये लड़का ये तो 4 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल में है, पर ये इतना हिम्मत कर रहा है कि ये ट्विन घोस्ट एम्परर जो कि 8 स्टार डाउडी का बंदा है उससे फाइट करने की कोशिश। हालांकि ट्विन घोस्ट एम्परर अभी बहुत इंजर्ड है, फिर भी उसको हराना मतलब मजाक नहीं है। जियान की आंखें अभी भी बंद होती है और ये अपना प्रोसेस चला रहा होता है। इसके बाद मू फेंग एक डायरेक्शन में जाने लगता है। बेसिकली यहाँ पर जो भी लोग कैप्चर किए गए थे उनको बचा रहा था, क्योंकि अगर ये लोग घोस्ट एम्परर वगैरह के हाथ में लग गए तो शायद ये उनको भी मैनिपुलेट कर ले, मतलब उनको भी घोस्ट की वगैरह से घोस्ट टाइप ही बना दे। वो ग्वांग वगैरह भी इस मैटर को अब समझ जाते हैं। कियो हुआनुयो भी जानते थे कि अब यहाँ पर रुककर मतलब अपने को मारना ही है। ये लोग सभी मतलब अंकल हुंडू और अंकल वुजियांग को फॉलो करने लगते हैं, सभी मतलब यानी मू फेंग वगैरह भी। ये बैटल के अपोजिट डायरेक्शन में सबको बचाने के लिए जो भी यहाँ पर पड़े हुए थे जाने लगते हैं। इधर चांग यू इस अभी भी ट्विन घोस्ट एम्परर से फाइट कर रहे थे, जिसका जो ऑरा रहता है पहले से भी बहुत ज्यादा रहता है। चांग यू जब जाने की कोशिश करने लगते तो अपने आसपास का स्पेस खोलने की कोशिश करते हैं, पर ये फील करते हैं कि ये स्पेस खोल ही नहीं पा रहे हैं। मोनूमेंट अंकल बोलते हैं ये क्या मतलब क्या प्रॉब्लम, ये तो काफी स्ट्रेंज है। ये बोलते हैं शायद लग रहा है इस बंदे ने यानी घोस्ट एम्परर ने जो स्पेस है उसको प्रिजन कर दिया है, मतलब बंदी बना दिया है, कोई भी शायद बाहर न जा पाए। अगर
स्पेस को बंदी बना दिया जाए, मतलब जेल बना दिया जाए, तो यहाँ पर अगर जब तक कोई बंदा डाउ जियान लेवल पर ना हो वो इसको ब्रेक भी नहीं कर सकता। इनको भी नहीं समझ में आ रहा था ये स्पेस इम्प्रिजन्ड कैसे हो गया। मोनूमेंट अंकल हैरान ही रहते हैं और गुस्से में भी। बेसिकली ये ट्विन घोस्ट एम्परर के उस घोस्ट स्किल के कारण हुआ था। घोस्ट एम्परर हंसता और कहता अब तुम लोग इंतजार करो, मैं तुम सभी को निगल जाऊंगा और एक घोस्ट बना दूंगा। चांगयू के सामने भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है, इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इधर जो अंकल मोनूमेंट रहते हैं वो नोटिस करते हैं जियान को, ये बंदा ये क्या कर रहा है। ये इस फोर्स को फील करते हैं जो जियान के हाथों में होता है, इससे फील करके ही ये भी दहल जाते हैं, पर ये काफी एक्साइटेड भी हो जाते हैं। इनको भी नहीं पता रहता ये जो सोल सप्रेसिंग टैबलेट था इसमें कौन सा ट्रेजर था जो जियान के हाथों लगा है, पर ये इतना जानते थे कि ये ट्रेजर ऐसा तो था ही कि घोस्ट एम्परर को सप्रेस कर पाए। और वैसे भी जियान गोल्डन ड्रैगन किंग का जो शिष्य था, अंकल 9 मोनूमेंट अब यही सोच रहे थे ये लड़का शायद कुछ मिरेकल कर सकता है। इसके बाद ये अपनी आंखें बंद करते हैं और जो भी इनका बचा खुचा पावर था ये जियान की तरफ पोर करने लगते हैं, क्योंकि जियान कितना भी कोशिश कर रहा था ये पूरी तरह से इस पावर को मर्ज करने में अभी भी स्ट्रगल कर रहा था। जैसे ये प्योर फोर्स अंकल मोनूमेंट इसको प्रोवाइड करते हैं, जियान के ऊपर से काफी प्रेशर मतलब हट जाता है। चांगयू भी इस सीन को नोटिस करते हैं, ये पावर इस बच्चे में, ये फील करते हैं जियान के पास जो पावर है शायद इससे घोस्ट भी दूर भाग रहे हैं, मानो ये अनसुना पावर है ऐसा लग रहा है। इस पावर को तो ये भी जो कि 7 स्टार डाउडी पर है अचीव नहीं कर सकते हैं। तभी अंकल मोनूमेंट बताते हैं यही बच्चा है जिसको वो टैबलेट ने चुना है, मतलब वो ट्रेजर इसी को मिला है। इसके बाद ये भी अपनी कुछ फोर्सेस जियान को देने लगते हैं, ये भी काफी प्योर पावर रहता है। इन दोनों पावर को यूज करके जियान का जो भी पावर रहता है काफी तेजी से स्काई रॉकेटेड होने लगता है। ये इस पावर की मदद से लेटर 4 स्टार डाउडी के लिए स्टेज में पहुंच जाता है। जियान का स्ट्रेंथ बढ़ते बढ़ते 6 स्टार डाउडी तक पहुंच जाता है। जियान भी जानते ये पावर इसको कुछ ही समय के लिए मिला है, इसलिए ये भी खुश नहीं होता है। सर हेवनली टाइगर जब इस सीन को देखता है तो यहाँ पर ये भी प्रेजेंट हो चुका था, ये बाहर नहीं जा पाया था। घोस्ट एम्परर भी पावरफुल पिच ब्लैक अटैक लॉन्च करता है, तभी हेवनली टाइगर आकर इस अटैक को डिसॉल्व करने लगता है। घोस्ट एम्परर कहता है हेवनली टाइगर तुम फिर अब गो टू हेल हो जाओ। अभी इसको बचाने के लिए जायोयू भी आ जाते हैं और गाइस मू यिंगिंग आ जाती है, ये अपने अज्योर फ्लेम से इसको ब्लॉक कर देती है इस सीन को देख करके, क्योंकि ये जो पावर था अज्योर फ्लेम का देख करके फिर से एक बार घोस्ट किंग शॉक्ड हो जाता है। ये भी जान चुका था घोस्ट एम्परर की जियान को भी टारगेट नहीं कर सकता है, तो ये अपना जो अटैक रहता है मू यिंगिंग की तरफ ही लॉन्च कर देता है। मू यिंगिंग इस अटैक को देख करके तुरंत ही होली टाइगर को दूर फेंक देती है और इस अटैक को खुद पर लेने लगती है। ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, ये 5 स्टार डाउडी के कंपेरेबल का अटैक था। तभी एक पावरफुल मिल्की व्हाइट फ्लेम आती है और इस जो घोस्ट की रहती है इसको चारों तरफ से छितरा देती है, मतलब डायरेक्ट ही गायब कर देती है। चारों तरफ एक हंसी वाली आवाज गुज जाती है। इस ऑरा को फील करके जियान भी एक फैमिलियर ऑरा ही फील करता है। ऑरा कहती है तुम मेरे सिस्टर इन लॉ को मारोगे। इस आवाज को सुनकर के घोस्ट ड्रैगन किंग भी घोस्ट एम्परर भी कहता है कौन हो तुम, तुम्हें जानकर कोई मतलब नहीं है कि मैं कौन हूं, ये कहता है। ये काफी हैंडसम मैन मतलब ये दिख रहा होता है। इस हैंडसम मैन को देखकर जियान की जो आंखें बंद रहती हैं मानो इसकी आंखों में से भी एक नमी आ गई हो। ये आदमी जियान को बिग ब्रदर बुलाता है, सभी की नजरें जियान पर जाने लगती हैं। बिग ब्रदर, जियान भी इससे कहता है तो तुम अब जाग ही गए, और ये भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। गाइज मैं भी थोड़ा यहाँ पर इमोशनल टाइप हो गया था। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना लिटिल ई था। इसका फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन था जब इसने लास्ट टाइम ये सोया था, और ये जब पहले उस समय बच्चा था अब तो एक यंग मैन दिख रहा होता है और काफी हैंडसम। इसका स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ गया था। इनकी बात खत्म होने के बाद जायोयू जो रहता है वो इस ब्लड वॉर्टेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। अभी मू यिंग इससे कहती तुमने मुझे कैसे अपना सिस्टर इन लॉ कहा, काफी गुस्से में होती है। हालांकि ये भी शायद इस अटैक को डिसॉल्व कर लेते थे ऐसा इसका मानना था। जायोयू भी स्माइल करता है और कहता है ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो इसको फील होता है कि जियान के जो बॉडी पर ऑरा है और मू यिंग की बॉडी पर जो ऑरा है काफी फ्रेंडली, मतलब दोनों फायर एट्रीब्यूट्स के थे, इसलिए ये गलती से ऐसा समझ लिया था। इधर ये जो घोस्टली ऑरा होती है यानी घोस्ट एम्परर ने जो ब्लड कलर्ड वॉर्टेक्स बनाया था वो भी इस सीन को देखकर काफी सरप्राइज रहता है। टाइगर भी इस दौरान मू यिंग पर गुस्सा करता है और कहता तुम कैसे मुझे ऐसे फाइट के दौरान दूर फेंक सकती हो। इधर जो चांगयू मोनूमेंट अंकल भी हैरान हो जाते हैं। फायर एल्फ मोनूमेंट अंकल भी कहते हैं ये बच्चे के पास सच में बहुत ज्यादा सीक्रेट्स हैं, इसके पास एक फायर एल्फ भी है। इधर ब्लड कलर वॉर्टेक्स भी हैरान रहता है, ये सच में एक फायर एल्फ है। वो भी लिटिल ई के आसपास होश वगैरह थे, ये काफी ज्यादा डरे हुए थे और दूर भाग रहे थे इस समय। वैसे भी मू यिंग भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं रहती, इसके भी फिल्म से ये लोग पहले ही डरे हुए थे। यिंग जी भी इस मैटर को समझ जाता है, यानी घोस्ट एम्परर ये तुरंत ही जो ब्लड कलर वॉर्टेक्स बना रहता है अब इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है ताकि ये अपने पीक पावर पर पहुंच पाए। इसको भी एक चीज तो पता था, जो इसका घोस्ट स्किल है ये काफी स्ट्रॉन्ग है, पर अगर कोई एविल सोल्जर घोस्ट वर्ल्ड का हो, यानी जियान के पास जो सोल टालिस्मैन टेक्निक थी इसको नहीं पता था, पर ये इसको डिस्ट्रॉय कर सकती थी। यिंगजी ने भी खुद 12 सोल्जर्स को, एविल सोल्जर्स को नहीं देखा रहता है ह्यूमन वर्ल्ड में आज तक। को लग रहा था अब इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। जियान भी ये प्रोसेस मर्ज कर रहा था। इसके हाथ में जो दिख रहा होता है टेक्निक, इसको लोटस ऑफ क्वाइट कहा जा सकता है, यानी लोटस ऑफ क्वाइटनेस, जो कि सोल और स्पिरिचुअल पावर, सोल टालिस्मैन पावर और इसके डाउकी से बना हुआ था।
लिटिली इससे पूछता है तो ये तुम सक्सेसफुल रहे? जियान भी कहता है हाँ। जियान के हाथों में बेसिकली एक डेलिकेट लोटस सीड्स दिख रहा होता है, जिसे देखकर मू यिंग भी अपनी ब्यूटीफुल आंखों से हैरान रख खुद को नहीं रोक पाई थी, क्योंकि ये लोटस सीड तो काफी छोटा दिख रहा था, पर इसमें जो पावर था बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। अंकल मोनूमेंट का भी चेहरा थोड़ा उतर गया था। ये बच्चा सच में बहुत ही अलग लेवल पर है। ये इस लोटस ऑफ डिजोलेशंस को जो जियान के हाथों में रहता है पहचान गए रहते हैं। इसके बाद जियान तुरंत ही कुछ मेडिसिनल पिल्स खाकर अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिकवर करने लगता है, क्योंकि इस फ्यूजन में ये बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। ऐसे भी अंकल चांग यू, मोनूमेंट अंकल, ये लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, क्योंकि इन्होंने अभी अपने को अपनी पावर जियान को भी दे दिया था। अभी फाइटिंग एरिना में अगर देखा जाए तो मू यिंग होली टाइगर के पास अच्छा खासा पावर रहता है। इसलिए जियान इन लोगों को कहता है तुम लोग इसको बस बहकावे में रखना, घोस्ट एम्परर को मतलब भटका के, तभी मैं अपना अटैक पावरफुल लॉन्च कर दूंगा इस पर। जियान कहता है फिर भी इस बंदे का जो डिफेंसिव पावर है काफी ज्यादा है, शायद ही मैं इसको ब्रेक कर पाऊं। तभी लिटिली कहता है अगर तुम मुझे ऐड कर लो तो, और ये तुरंत ही मिल्की व्हाइट फ्लेम में कन्वर्ट होता है और जियान की बॉडी में मर्ज हो जाता है। जियान को कुछ समझ में नहीं आता है। अब जियान के अंदर जो पावर था उसको 6 स्टार डाउडी के पीक पर माना जा सकता था। जियान खुशी हो रहा होता है, तभी लिटिली से कहता है कि ब्रदर मेरा जो फ्लेम है अब वो ओरिजिनल फ्लेम जैसा नहीं है। जियान भी फील करता है कि लिटिली के बॉडी में जो फ्लेम है इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअलिटी आ चुकी है। तुरंत ही जियान से कहता है अगली बार जब मैं इवॉल्व होऊंगा ना तो मैं एक होली फ्लेम से आराम से कम्पीट कर सकता हूँ। जियान का भी स्ट्रेंथ लिटिली के सपोर्ट के कारण अब 7 स्टार डाउडी के इनिशियल स्टेज में पहुंच गया था। जियान को यह मालूम था कि इसके कारण अब इसके बॉडी पर बैकलेस भी पड़ने वाला था, क्योंकि एक 4 स्टार डाउडी का वॉरियर रहता है और अपने स्ट्रेंथ को इस लेवल पर बढ़ाना। इसके स्ट्रेंथ के बढ़ते बढ़ते जियान के बॉडी पर भी एक सॉलिड आर्मर देखा जा सकता था। ये जो सॉलिड आर्मर था बेसिकली इसके फ्लेम्स के द्वारा बना हुआ था। इसके आर्मर पर कुछ मिस्टीरियस रून्स भी थे। ऐसा लग रहा था ये जो मिस्टीरियस आर्मर है किसी भी एविल के पावर को डिवोर कर सकते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग भी अपने मन ही मन किया था ये बच्चा सच में मेरे भी उम्मीदों से परे है। इधर मू यिंग और होली टाइगर इस ब्लडी वॉर्टेक्स पर अपने पावरफुल अटैक कर रहे थे। दोनों के पावर में अज्योर पावर रहता है। ब्लडी कलर वॉर्टेक्स भी सोचता है ये लड़की का जो पावर है ये ऑर्डिनरी फ्लेम्स तो नहीं है, पर ये होली फ्लेम इतना पावरफुल भी नहीं है, ये क्या चीज है। इधर ये अपने ब्लडी कलर वॉर्टेक्स से यिंगजी जो रहता है अपनी बॉडी को हील कर रहा होता है। इसका स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे अब पहले जैसा हो रहा था, और मू यिंग और होली टाइगर के अटैक इसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। इधर सीन शिफ्ट होता है और अंकल हुंडू को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये देखते हैं कई सारे ह्यूमन बींग्स को एक साथ मतलब एक के ऊपर एक लादा गया हो, मानो ऐसा लग रहा था ये इंसानों को गाज करके एक पहाड़ बना दिया गया हो। के बाद अंकल हुंडू जो भी रहता है अपने पावर को यूज करके इन सभी लोगों में ब्लैक ऑराज रहती है उनको बाहर निकालने लगते हैं। मू फेंग भी कहता है अगर हम लोग थोड़ा लेट और भी कर दिए होते इन लोग का बचना मुश्किल था। इधर इसके बाद इन लोगों को छुड़ाने के बाद अंकल वू जियांग का ध्यान आसमान की तरफ जाता है। इनको एक बंदा दिखता है जिसके बॉडी पर आर्मर्स होते हैं और ये पूरी तरह से फ्लेम्स में कवर्ड होता है। अभी के एक्सप्रेशन इस समय जियान को देख करके हैरानी के ही होते हैं। इधर यूरो बोल रही थी अपने मन में जियान तुम कर सकते हो। जियान के हाथों में एक एंशिएंट स्वॉर्ड होती है, इसमें कई सारे मिस्टीरियस एंशिएंट रून्स बने होते हैं। इसको देख करके फाइनली जो ब्लड कलर वॉर्टेक्स रहता है इसका ध्यान जियान पर जाता है। ये भी अविश्वास में भरा होता है। बेसिकली ये जो पावर था एक्सट्रीमली प्योर पावर ऑफ प्योरिफिकेशन था। ये कैसे संभव है, ऐसा ये घोस्ट एम्परर यिंगजी कहता है। गाइस जिसको थोड़ा डाउट हो रहा है, यानी जो ब्लड कलर वॉर्टेक्स है कई लोगों के मरने से बना है और यिंगजी इसी को एब्जॉर्ब कर रहा था इसके अंदर होकर के। इधर ये जो घोस्ट एम्परर होता है यानी यिंगजी जियान से कहता है मुझे नहीं पता तुमने कौन सा टेक्निक यूज किया कि तुम अपना स्ट्रेंथ इतना फोर्सिबली बढ़ा पाए, पर इतना तो जान लो इस स्ट्रेंथ का जो तुम्हें बैकलेस पड़ेगा ना तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा इससे इंपैक्ट होगा। मतलब तुम बुरी तरह से घायल हो सकते हो सकता है भविष्य में तुम्हारा स्ट्रेंथ भी ना बढ़े। ये फिर भी जियान से डरा हुआ नहीं था, क्योंकि जियान का स्ट्रेंथ अभी भी 7 स्टार डाउडी पर था और ये 8 स्टार डाउडी पर था। जियान इसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये जो लोटस सीड इसने बनाया था अटैक, इसको ये छिपा कर रखता है और सामने वो तलवार रखता है। जायो ही भी जियान के एक्शंस को समझ जाता है। यिंगजी भी जियान के हाथों में जो लोटस सीड होता है उसको नहीं देख पाता है, क्योंकि जियान उसको छिपा कर रखता है। का नजर बस जियान के हाथों में उस तलवार पर होता है। मू यिंग और होली टाइगर भी अपने अटैक्स को बंद कर देते हैं। अब सभी की नजरें इस फाइनल बैटल यानी जियान और यिंगजी के बीच में होती हैं। चांग यू भी समझ जाते हैं कि लिटिली इसका स्ट्रेंथ कम से कम डाउडी 7 स्टार पर होगा और इस बंदे के पास यानी जियान के पास ये फायर एल्फ है, मानना पड़ेगा इसको सच में। अंकल मोनूमेंट को भी समझ में नहीं आता है जियान ये क्या कर रहा है। इनके भी विचारों में थोड़े संदेह होते हैं। इस दौरान मतलब चांग यू बस यही सोच रहे थे ये लौंडा मेरे ही बर्निंग इंसेंस पवेलियन यानी फेंगजियान पवेलियन में कैसे भी आना चाहिए। मू यिंग जियान से इसलिए बस प्रभावित हुई थी क्योंकि जियान के पास वो जो पावर था वो डेलिकेट लोटस सीड वाला, इससे ये बहुत ज्यादा हैरान थी। साथ में जियान ने एक मिल्की व्हाइट एंशिएंट स्वॉर्ड होल्ड किया हुआ था। इसको ये पता रहता है जियान के हाथ में जो स्वॉर्ड है ये इतना स्ट्रांग तो है पर ये इस ब्लडी वॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, पर वो लोटस सीड वो कुछ भी कर सकता है। टाइगर भी शायद जियान के अटैक को समझ जाता है कि ये पहले फायर स्वॉर्ड से अटैक करेगा, बाद में अचानक से वो लोटस सीड अटैक को लॉन्च करेगा। मू फेंग भी पहले से काफी अच्छा फील कर रहा था क्योंकि जियान ने इसको जो मेडिसिनल पिल्स दिए थे ये पहले से अब अच्छा खासा रिकवर
रिकवर कर चुका था। वू फेंग जियान के एक्शंस को समझ जाता है कि जियान इस समय अपना ह्यूज सोल पावर यूज कर रहा था। ये तुरंत ही सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग अपना मुझे पावर दो। सभी लोग अपना पावर मू फेंग की बॉडी की तरफ ट्रांसफर करने लगते हैं। मू फेंग का जो बॉडी था एक मिस्टीरियस ब्लू लाइट से कवर्ड हो चुका था। उसके हाथ में वही वुडन स्वॉर्ड था और वो काफी टेरिफाइंग फोर्स कैरी कर रहा था और ये तुरंत ही उस ब्लडी कलर्ड वॉर्टेक्स की तरफ हेड करने लगता है। हमेशा मू फेंग के पास ये वुडन स्वॉर्ड रहता है, पर आज इसने इस वुडन स्वॉर्ड को एक सिल्वर स्वॉर्ड से रिप्लेस कर दिया था। इसका जो ऑरा था एकदम घोस्ट वर्ल्ड जैसा ही अचानक से फील होने लगा था। इधर ये जो एविल स्पिरिट रहता है यानी यिंगजी, ये फील कर लेता है शायद जियान के हाथ में कुछ तो है। यिंगजी को भी मतलब एहसास हो गया रहता है जियान के हाथ में कुछ तो है जो इनसे काफी ज्यादा फेमिलियर है। ये भी फिगर आउट नहीं कर पाया था अभी तक। इधर मू फेंग काफी तेजी से स्काई रॉकेटेड स्पीड से इनकी तरफ बढ़ रहा था। अभी भी जाइवी जो रहता है, जो जियान की बॉडी में रहता है, ये एंशिएंट स्वॉर्ड को फुल कर रहा था पावर से। जियान भी समझ जाता है अब ज्यादा लेट करके मतलब नहीं है। जियान भी कहता है मुझे कम से कम 1 मिनट लगेगा। मू यिंगिंग भी कहती है मुझे पर छोड़ दो ये सब चीजें। पर मू यिंगिंग भी एक ब्लू टाइप का एज्योर फ्लेम टाइप बन के तुरंत ही काफी तेजी से इस ब्लड कलर वॉर्टेक्स की तरफ बढ़ने लगती है। जी इनको आते हुए देखता है पर ये ज्यादा माइंड नहीं करता क्योंकि ये दोनों लोग जो आ रहे थे इसकी तरफ, ये दोनों 4 स्टार डाउडी के ही वॉरियर थे। तो ये थोड़ा बहुत चिंतित रहता है मू यिंगिंग को लेकर क्योंकि इसका जो फ्लेम रहता है थोड़ा बहुत होली फ्लेम जैसा फील दे रहा था, पर ये माइंड नहीं करता और बोलता है पहले मैं इस बच्चे यानी जियान से डील करता हूँ। तुरंत ही बोलता है फेथफुल सर्वेंट तो भी घोस्ट वर्ल्ड के हो यहाँ पर, पहले इन दोनों लोग को तुम संभालो। जैसे ये बोलता है काफी सारे पिच ब्लैक घोस्ट यहाँ पर क्रेजीली गैदर हो जाते हैं। मू फेंग यहाँ पर आ गया था। ये तुरंत ही अपना टेक्निक यिन एंड यांग 5 एलिमेंट्स कियांग कुन एंड 8 टाइग्राम्स डिस्ट्रॉय द एविल ऐसा टेक्निक यूज करता है। इस फोर्स के अपीयर होते ही मू फेंग की बॉडी भी बहुत ही ज्यादा पेल हो गई रहती है। ये टेक्निक यूज करने के कारण मू फेंग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड जैसा फील करता है, पर इसके मतलब ये स्वॉर्ड से एक स्काई हाई ब्लू लाइट निकल रही होती है। जो ये ब्लड कलर वर्टेक्स में से कई सारे घोस्ट निकले थे इनकी तरफ बढ़ने लगती है। ये लोग जहां से निकल रहे होते हैं ये घोस्ट वगैरह जिस स्पेस से, वही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यिंगजी की भी आंखें मानो बाहर निकल आई हूँ, ये कैसे हो सकता है। भी सोचने लगता है एक 4 स्टार डाउडी का बंदा और ये मेरे एक्चुअली टेलीपोर्टेशन स्पेस को ब्रेक कर सकता है। मू फेंग इस दौरान जियान से कहता है मैं तुम्हारे पर बाकी छोड़ता हूँ और ये आसमान से मतलब नीचे गिरने लगता है। कल मोनूमेंट भी कहते हैं। इस बच्चे के पास यिन यांग बागुआ कल्टीवेशन टेक्निक है, मानना पड़ेगा। ये जो यिन यांग बागुआ कल्टीवेशन टेक्निक रहती है सबसे पावरफुल टेक्निक मानी जाती है जिसे घोस्ट वगैरह को स्ट्रेन किया जा सकता है, बस वो 12 एविल सोल्जर्स को छोड़कर। इधर मू यिंगिंग भी जो ब्लडी कलर वर्टेक्स से एक पिच ब्लैक कलर का आर्म बाहर निकला था उस पर अटैक कर देती है। इधर जियान की आंखें फाइनली खुलती हैं। ये अभी 7 स्टार डाउडी के पीक पर होता है। आसमान में जो इसके पास जो वो मिल्की व्हाइट फ्लेम कलर का तलवार था उसमें से एक भयंकर प्यूरिफिकेशन पावर चारों तरफ फैल गया था। इधर यिंगजी भी जियान के हाथों में उस एंशिएंट स्वॉर्ड के पावर को फील करता है, पर ये कहता है ये पावर मेरे लिए मतलब मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए काफी नहीं है। इधर यिंगजी जो कि इस ब्लडी कलर वॉर्टेक्स में होता है तो इसकी भी ऑरा धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। जियान फाइनली अपने इस एंशिएंट स्वॉर्ड से एक पावरफुल स्लैश अटैक इस ब्लडी कलर वॉर्टेक्स की तरफ लॉन्च कर देता है। लगभग 100 फीट मिल्की व्हाइट फ्लेम चारों तरफ से तब एक स्वॉर्ड स्लैश के भांति इस ब्लडी कलर वर्टेक्स की तरफ बढ़ने लगती है। इसमें से प्योरिफिकेशन एंशिएंट स्वॉर्ड वाली एनर्जी आ रही थी। इसमें से बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन भी नहीं निकल रहा था, ऐसा लग रहा था ये जब सबसे पीसफुल स्वॉर्ड अटैक है। यिंगजी भी फाइनली इस अटैक को देख करके अपना एक पावरफुल घोस्टरी ऑरा अटैक इस पर लॉन्च कर देता है। फाइनली दोनों अटैक जो रहते हैं टकराते हैं। फाइनली ये जो पिच ब्लैक कलर की ऑरा रहती है इसको मिल्की व्हाइट फ्लेम वाली ऑरा पूरी तरह से डिफीट कर देती है। फिर ये ऑरा जाकर उस ब्लडी वॉर्टेक्स से टकरा जाती है। जियान भी नोटिस करता है कि इसकी ऑरा को यानी प्यूरिफिकेशन ऑरा को ब्लडी कलर वॉर्टेक्स ज्यादातर स्वॉलो कर जाती है। फिर भी ये काफी सारे मतलब घोषली ऑरा को प्योर कर दी रहती है। जियान फिर से नहीं रुकता, ये तुरंत ही और पावरफुल अटैक इस एंशिएंट स्वॉर्ड से कर देता है। धीरे धीरे सब ये फील कर पा रहे थे कि ये ब्लडी कलर वॉर्टेक्स था, इसकी जो एनर्जी थी अब प्योरीफाई हो रही थी और इसका साइज भी पहले से काफी ज्यादा कम हो गया था। फिर मू यिंगिंग भी अपने अज्योर फ्लेम से इस ब्लडी कलर वॉर्टेक्स के एक जो हाथ रहता है उस पर अटैक कर रही थी। मू यिंगिंग को ये जो आर्म रहता है आराम से ब्लॉक कर देता है। इस दौरान मू यिंग को ये काफी दूर फेंक देता है। इसका भी चेहरा पहले से काफी ज्यादा पेल हो चुका था। इधर एक और एविल हो रहा मतलब इस ब्लडी वॉर्टेक्स से निकलती है और इस जियान पर अटैक करने वाली रहती है। तभी इसके सामने हेवनली फायर टाइगर आ जाता है। इसके बॉडी से एक डार्क लाइट निकलती है और ये इस अटैक को टकरा करके पूरी तरह से नलीफाई कर देता है। लगातार जियान के अटैक के कारण ये जो ब्लडी कलर्ड वॉर्टेक्स रहता है इसके जो साइड की जो चीजें रहती है काफी ज्यादा मतलब एक्सप्लोजन के कारण अब साइज में बहुत छोटी हो गई थी। जियान भी फील करता है ये जो घोस्ट एनर्जी थी इस ब्लडी कलर वॉर्टेक्स के आसपास ये कंप्लीटली डेसिपेटेड हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है। तो ये बोलता है अब समय हो चुका है। जियान के सामने एक स्पेस खोलता है और उधर ब्लडी कलर वॉर्टेक्स के सामने भी एक स्पेस खोलता है। जियान बेसिकली स्पेस शटल टेक्निक यूज कर रहा था और थोड़े ही देर में उसके सामने प्रकट हो जाता है। जियान कहता है इसके बाद ट्विन घोस्ट टेम्पलर ये आपके लिए एक गिफ्ट है। ऐसे जियान ये बोलता है इसके हाथों में से डेलिकेट लोटस सीड्स बाहर निकलता है, ये इसकी तरफ लॉन्च कर देता है। यिंगजी भी ये देख करके जो अभी हंस रहा था बोलता है ये इसमें से इसको एक फैमिलियर स्मेल आ रहा था इस ब्लडी लोटस सीड में से।
जैसे ये लोटस ऑफ साइलेंस अपीयर होता है, आसपास का जो टेम्परेचर रहता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सभी की नज़रें, मतलब जो भी लोग इस बैटल को देख रहे थे, मानो उनकी मुख खुले के खुले रह जाते हैं। दूर खड़े लोग वांग क्यों हुआ वगैरह जो भी रहते हैं, वो जो जियान से पहले फाइट करना चाहते थे, बोलते ये जियान ये सच में क्या ह्यूमन है। लोटस ऑफ साइलेंस को देखा जाए तो इसकी पेरीफेरी में दो मतलब फुल सर्कल की एनर्जी देखी जा सकती है। एक तो जो सर्कल की एनर्जी है वो फ्लेम वाली एनर्जी है जो 2300 कलर के फ्लेम से मिलकर बनी है। इसके अलावा जो दूसरा लेयर है, जो दूसरा सर्कल है, वो एक इनविजिबल फोर्स है। बेसिकली वो सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर का फ्यूजन है। यही पावर मतलब घोस्ट वगैरह को आराम से रिस्ट्रेंट कर सकता था। तो सबसे अंदर में जो लेयर था जो कोई नहीं देख सकता था, वो मिस्टीरियस पावर था सोल डेवरिंग टालिस्मैन का। यही जो सोल डेवरिंग टालिस्मैन वाला पावर था, जिसे 12 एविल सोल्जर्स भी कहा जाता था घोस्ट वर्ल्ड का, इतना ज्यादा फेटल था, इसको नेमेसिस माना जा सकता था ट्विन घोस्ट एम्परर का। मतलब ये फिनिश कर सकता था इन्हें आराम से। किंगजी भी इस टेरिफाइंग पावर से वेव ऑफ डिस्ट्रक्शन फील कर सकता था। जियानिस अटैक करने के बाद इसका भी जो ऑरा था पहले जैसा, मतलब 4 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल पर आ गया था। जैसे ही जियान का एनाइलेशन पावर इस ब्लडी कलर वॉर्टेक्स को टच करता है, यहाँ पर एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स इरप्ट होने लगती है आसमान में। 23 कलर्स के फ्लेम्स रहते हैं, ये तुरंत ही जो बाहरी सर्कल रहता है ब्लडी कलर वॉर्टेक्स का उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसमें काफी बड़ा गैप बन गया रहता है। टांग्यू भी अब एक्साइटेड हो जाते हैं, फाइनली ये जो ब्लडी कलर वॉर्टेक्स है ये टूट चुका है। किंगजी को भी समझ में नहीं आती ये कौन सा पावर है, फिर भी ये अब अपना स्ट्रेंथ 90% तक रिकवर कर चुका था। इसलिए बोलता है तुम जो भी पावर यूज करो आज तो मैं तुम्हें निपटा ही दूंगा। तुरंत ही अपने दोनों हाथों में घोस्ट की वगैरह को यूज करने लगता है और इसके चारों तरफ से एक पावरफुल ब्लैक आर्मर इसकी बॉडी पर क्रिएट हो जाता है। इसके हाथों में अब इसका स्वॉर्ड ये बिंग जुडाओ यानी घोस्ट एम्परर आर्मर और घोस्ट स्वॉर्ड दोनों प्रकट हो गए रहते हैं। अंकल मोनूमेंट का जो चेहरा रहता है इस सीन को देखकर थोड़ा अगली हो जाता है, क्योंकि ये जो पावर था घोस्ट आर्मर वाला ये काफी पावरफुल था और अंकल मोनूमेंट से अच्छा कोई नहीं जानता था, क्योंकि 1000 साल पहले इन्होंने ही इससे फाइट किया रहता है। लोटस ऑफ साइलेंस धीरे धीरे इसके ब्लडी कलर वॉर्टेक्स से आगे बढ़ने लगता है। अभी भी ये जो अटैक रहता है जियान के कंट्रोल में ही रहता है। घोस्ट एम्परर भी अपने पावरफुल वो जो उसके हाथ में जो स्वॉर्ड रहता है उसे एक स्लैश अटैक कर देता है। जियान भी समझ जाता है शायद ये इस बंदे का ये फाइनल अटैक है। ये भी और भी ज्यादा पावर इस लोटस ऑफ एनाइलेशन में पोर करने लगता है।